हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे, है ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स आते हैं। तो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद में जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है और ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो सारे इवेंट्स और इनमें जो भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं उन सभी को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म कैसे बना था? जब मेल गैमेट प्लस सेंट्रल सेल ने फ्यूज किया था, है ना, सेंट्रल सेल। तो जब इन दोनों ने फ्यूज किया था तो किसका फॉर्मेशन हुआ था? एंडोस्पर्म, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और फिर वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किसका फॉर्मेशन करती है? एंडोस्पर्म का, ठीक है। तो एंडोस्पर्म किससे बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो, एंडोस्पर्म अलग अलग टाइप से बनता है अलग अलग प्लांट्स में, है ना। तो सबसे पहले हम टाइप देखते हैं। पहला टाइप है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है? यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, जैसे ये क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना। तो इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस में क्या होंगे? फ्री डिवीजन होंगे, है ना, फ्री डिवीजन होंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, इससे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे जब बार बार इसी न्यूक्लियस में डिवीजन होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी। इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो ही माइटोसिस के द्वारा लगातार डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना। ये सेल इस तरह से बड़ी हो जाएगी साइज में, है ना। और इसमें बहुत सारे क्या बन जाएंगी? न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे कोकोनट वाटर होता है ना। तो कोकोनट वाटर में इसी तरह से अंदर क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है ना। तो वो जो फ्लूइड है वो क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियर फ्लूइड, है ना। यानी उसमें उस फ्लूइड में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो वो जो न्यूक्लियर फ्लूइड है वो क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। जिसको हम पीते हैं वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और बाद में जैसे और आगे डेवलपमेंट होता है इसका, तो क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस हैं ये अब जो स्फीयर है वहाँ पर चले जाएंगे, है ना। ये न्यूक्लियस अब कहाँ चले जाएंगे? स्फीयर पर, ठीक है, परिधि की तरफ। तो ये परिधि की तरफ जाकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? सेल्स का। यानी इन न्यूक्लियस में फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सेल वॉल का, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप नारियल में, कोकोनट में जो वाइट कर्नल देखते हो, है ना, या वाइट गिरी बोल सकते हैं, सफ़ेद गिरी, जो हम उसको चटक भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो चटक है वो किससे बनी है? ये जो न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस कहाँ पर चले गए? स्फीयर की तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। लार्ज वैक्यूल बन जाती है और ये चारों तरफ क्या है? सेल्स, ठीक है। और इससे पहले ये अंदर क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल किस किस में होता है? ये एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो एंजियोस्पर्म है उसकी 56% फैमिलीज में ये पाया जाता है, इस तरह का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल और लिख सकते हो इसमें कोकोनट, है ना। तो कोकोनट में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला टाइप है अगला टाइप है सेल्यूलर एंडोस्पर्म।
है ना। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या होंगे, माइटोसिस, है ना। तो माइटोसिस में सेल डिवीजन होगा यहाँ पर, तो बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो मैनी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये मैनी सेल्स किसको रिप्रेजेंट करेगी, सेलुलर एंडोस्पर्म को। डायग्राम से समझते हैं। तो सेलुलर एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर देखो, जब पीईसी डिवाइड करती है बार बार माइटोसिस के द्वारा, तो इस तरह से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ना। यहाँ पर जो हर डिवीजन होगा उसमें हर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहेगी, सेल को, है ना। तो इस तरह से मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म में। और इसके साथ साथ इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है, होस्टोरियम का, ठीक है। ये क्या है, होस्टोरियम, है ना, ठीक है। और ये अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो किस किस में देखने को मिलता है सेलुलर एंडोस्पर्म, गेमोपिटेली क्लास में, ठीक है। गेमोपिटेली क्लास में सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, ठीक है। अगला टाइप है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का मिला जुला रूप है, यानी इसमें दोनों ही चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। अब इस सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। तो इस तरह से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक सेल होगी वो तो छोटी होगी, है ना। तो ये सेल क्या है, स्मॉल सेल, है ना। और इसी तरह से दूसरी तरफ में लार्ज सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल सेल है ये कौन से एंड की तरफ है, चैलेजल एंड की तरफ, ठीक है। और लार्ज सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होता है इसमें, ये जो सेल है इसमें जो स्मॉल सेल है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। और जबकि जो लार्ज सेल है उसमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो, ये तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियस हैं, फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हेलोबियल एंडोस्पर्म में, जैसे हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में पढ़ा था, तो फ्री न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हैं और सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह इसमें सेल्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हेलोबियल एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों का ही गुण रखता है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये मोनोकॉट्स में जो हेलोबियल ऑर्डर है ना, उसमें ये देखने को मिलता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स में अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट्स। तो जो डाइकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं उनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसको हम देखेंगे। एक मेल गैमेट और एक सेल के फ्यूजन से क्या बना यहाँ पर, जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट बन गया है यहाँ पर, है ना। अब इस जाइगोट में क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन से एक तो एपिकल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एपिकल सेल, और एक बेसल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेसल सेल है ये कौन से एंड की तरफ होगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड,
और ये कौन से एंड की तरफ होगी एपिकल सेल, चेलेजल एंड की तरफ। ठीक है, तो इसको भी शॉर्ट में लिख दिया हमने, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों में साथ साथ क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो एपिकल सेल है उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, है ना, और जो बेसल सेल है उसमें वापस ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर एपिकल सेल में भी 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और नीचे भी 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एपिकल सेल्स हैं उनमें वापस से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से वापस ऊपर 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन 4 सेल्स को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो नीचे सेल्स हैं, है ना, बेसल सेल्स, इनमें भी डिवीजन होते रहते हैं, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन किस में होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन क्वाड्रेंट सेल्स में। ठीक है, या क्वाड्रेंट में होगा। तो इससे अब किसका फॉर्मेशन होगा, ऊपर ऑक्टेंट का। ठीक है, तो ये ऑक्टेंट बन चुका है। अब देखो इसके बाद अब जो ऑक्टेंट है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, है ना, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। तो अब हर सेल में डिवीजन होगा तो बाहर की तरफ एक लेयर बन जाएगी सेल्स की, है ना। तो ये बाहर की तरफ 8 सेल्स की लेयर बन चुकी है ना, और ये अंदर की तरफ भी 8 सेल्स की लेयर बन चुकी है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो बाहर की सेल्स हैं 8 सेल्स, ये आगे फिर किसका फॉर्मेशन करेगी, डर्मेटोजन का, है ना। इसमें वापस से डिविजन्स होंगे 8 सेल्स में, डर्मेटोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा इनसे। और ये जो 8 सेल्स हैं ये किसका फॉर्मेशन करेगी, हाइपोकोटाइल का, है ना, और ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम ऑफ कोटिलिडन। ठीक है, और इसके अलावा एंड प्रोकेम्बियल सिस्टम। ठीक है, तो अंदर की सेल्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, हाइपोकोटाइल का, ग्राउंड मेरिस्टेम ऑफ कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स के ग्राउंड मेरिस्टेम का, और प्रोकेम्बियल सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो नीचे वाली सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करती रहती हैं और एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेती हैं, है ना। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सस्पेंसर है उसमें जो लास्ट की सेल है वो फूलकर मोटी हो जाती है, तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, होस्टोरियम। ठीक है, तो ये जो होस्टोरियम है ये क्या काम करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, किससे एब्जॉर्ब करेगा, ये एंडोस्पर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो एंडोस्पर्म बनेगा वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और फिर बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ताकि फूड की कमी ना हो, है ना। अब देखो इसमें आगे यहाँ पर जो 8 सेल्स हैं वो किसका फॉर्मेशन कर दी, डर्मेटोजन का। तो जो बाहर की लेयर आपको दिख रही है इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन, है ना। अब ये जो एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो कौन सी शेप का है, ग्लोबुलर शेप का, है ना, ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो, है ना। अब इसके बाद अगला जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसी शेप का होगा, ये जो एम्ब्रियो देख रहे हो ये कैसी शेप का है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो सस्पेंसर की जो ऊपर की तरफ यानी एम्ब्रियो की तरफ की जो सेल है, इस सेल को हम क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस। ठीक है। हाइपोफाइसिस किसका फॉर्मेशन करेगा? रेडिकल का एंड रूट कैप का। ठीक है। अब देखो आगे ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है ये मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। तो अब लास्ट में कौन सा एम्ब्रियो बन गया? मैच्योर, है ना। ये पूरा मैच्योर हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप ऊपर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोटिलिडन्स। ठीक है। और कोटिलिडन्स के बीच में, है ना, बेसल पार्ट में जो जगह होती है, इस जगह को हम क्या बोलेंगे? प्ल्यूम्यूल। ठीक है, प्ल्यूम्यूल बोलेंगे। तो ये जो प्ल्यूम्यूल है ये किसका फॉर्मेशन करेगा? शूट का। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है उसमें नीचे जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? रेडिकल। ठीक है। रेडिकल किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट का। ठीक है। अब जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को देखते हैं। तो जब सीड जर्मिनेट होता है तो उस तरह से उसमें दो कोटिलिडन्स दिखते हैं, है ना। ये दोनों क्या है? कोटिलिडन। तो एक का लिख रहे हैं हम यहाँ पर कोटिलिडन। ठीक है। और बीच में दोनों कोटिलिडन्स के बीच में क्या होता है? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर भाग होता है ना, यानी कोटिलिडन्स से जहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस अटैच होता है, तो कोटिलिडन्स के ऊपर का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल, है ना। और इन कोटिलिडन्स से नीचे का जो भाग है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। ठीक है। एपिकोटाइल में जो टिप वाला भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्ल्यूम्यूल। और हाइपोकोटाइल में जो टिप वाला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? रेडिकल। ठीक है। तो इस तरह से जो एम्ब्रियो है उसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दिखते हैं, है ना। तो ये हुई डाइकोट्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। तो मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर ये जो मोनोकोट एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट डाइकोट एम्ब्रियो के लगभग सिमिलर होता है। ठीक है। पर जो लास्ट की स्टेज होती है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या चेंजेस आते हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करें तो उनमें केवल एक ही कोटिलिडन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एक कोटिलिडन है जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले भाग में लैटरली सिचुएटेड होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। ठीक है। और इस कोटिलिडन के अलावा एक रिड्यूस्ड कोटिलिडन भी पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिब्लास्ट। ठीक है। ये रिड्यूस्ड क्या होता है? कोटिलिडन। रिड्यूस्ड कोटिलिडन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्यूटेलम जहाँ पर अटैच होता है एम्ब्रियो से, है ना, ये हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। तो स्क्यूटेलम जहाँ पर अटैच होता है तो इस अटैचमेंट से जो ऊपर वाला भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। ठीक है। और ये जो अटैचमेंट से नीचे वाला भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम एपिकोटाइल में देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो एपिकोटाइल में सूट अपेक्स पाया जाता है। ठीक है। सूट अपेक्स पाया जाता है। ठीक है। और लीफ प्राइमोर्डिया इसमें प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, है ना। और सूट अपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया को एक लेयर कवर करके रखती है
तो इस प्रोटेक्टिंग शीथ को हम क्या बोलते हैं? ये प्रोटेक्टिंग शीथ होता है जो शूट अपेक्स को कवर करके रखता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। ठीक है। अब हाइपोकोटाइल में देखते हैं, तो हाइपोकोटाइल में नीचे ही नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? रेडिकल। ये क्या है यहाँ पर? रेडिकल। ठीक है। और रेडिकल के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? रूट केप। ठीक है। तो रेडिकल और रूट केप को एक लेयर कवर करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। ठीक है। ये जो कोलियोराइजा है ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ। ठीक है। तो इस तरह से मोनोकोट एम्ब्रियो दिखता है ना। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे पी, है ना, ग्राउंड नट एंड बीन्स, है ना, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इनमें क्या देखने को मिलता है हमें? जो एंडोस्पर्म है वो लगभग पूरा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड, है ना। ठीक है। कब यूज होता है? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो एंडोस्पर्म है वो सीड में परसिस्ट करता है ना। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे कैस्टर, है ना, एंड कोकोनट। तो इनमें जो एंडोस्पर्म है वो किस में परसिस्ट करता है? परसिस्ट्स इन मैच्योर सीड। ठीक है। मैच्योर सीड में भी ये परसिस्ट करता है। ठीक है। जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो उस समय इस एंडोस्पर्म का यूज कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये अपने टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।